आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ रमन के अंदर। मैथ की सभी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर और सभी प्रकार के क्वेश्चनों को ट्रिक से हल करेंगे। तो किसी भी टॉपिक की ट्रिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तो आज आप देखते हैं कि इतना बड़ा बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन है और अपने इतनी सी जगह के ऊपर इसको सोल्व करके बोर्ड और स्ट्रीम की क्या करेंगे, तकदीर बदलने की कोशिश करेंगे। आज देखो भी क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, लेकिन अपने को जगह सोल्व करने के लिए इतनी ही चाहिए। तो इसी को तो ट्रिक बोलते हैं भाई। ऐसे नहीं है कि बोर्ड इतना बड़ा और इतने बड़े क्वेश्चन अपने कर दे, इतना टाइम पेपर के अंदर नहीं होता। तो आज स्टार्ट करते हैं भी। इससे पहले देखो एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने कि नाव धारा की दिशा में 24 किमी दूरी 4 घंटे में और धारा के विपरीत सेम दूरी 6 घंटे में, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन है। आगे देखो धारा की अनुदिश ऊर्ध्व प्रवाह है, अनुप्रवाह है, विपरीत, नाव, नौका, नाव, खेना, इस प्रकार के शब्द आएंगे जो किसी ने पहले सुने होंगे और किसी ने नहीं सुने होंगे। तो थोड़ा आपको इन शब्दों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो करना है क्या अपने में भी, देखो भी ये क्या है अपना शांत जल में नाव का वेग है। शांत जल में नाव का वेग है और ये क्या है भाई, धारा का वेग है। धारा का वेग। इस साइड अपने क्या लिखेंगे, प्रतिकूल गति। प्रतिकूल गति। और इस साइड क्या लिखेंगे भी अपने, अनुकूल गति। अनुकूल गति। अनुकूल का मतलब क्या होगा कि इसमें जो नाव है धारा की दिशा में जाएगी। अगर मान लो पानी इस दिशा में जा रहा है और नाव भी इस दिशा में जाएगी। और प्रतिकूल का मतलब क्या है कि पानी इस दिशा में जा रहा है और नाव विपरीत आ रही है, तो वो क्या होगा, प्रतिकूल। शांत जल में नाव का वेग या नौका का वेग, ऐसे शब्दों का यूज करेगा। या नाव खेने की दर, वो चलाने वाले शब्द को खेने बोलता है, इसका ध्यान रखना। और धारा का वेग यानी पानी की स्पीड कितनी है, पानी की स्पीड इसके अंदर कितनी है, तो इसका अपनों ने यूज करना है। इस स्थान के ऊपर प्रतिकूल और अनुकूल, यहाँ पे आपने जो भी शब्द लिखना है प्रति घंटे के हिसाब से लिखना है। कि मान लो कोई धारा की स्पीड है, नाव की स्पीड है 6 घंटे में, मान लो 30 किमी दूरी तय करती है, प्रतिकूल करती है चाहे अनुकूल करती है, तो आपने 6 घंटे का यहाँ पे मान नहीं लिखना। किसका लिखना है, आपने सिर्फ 1 घंटे का मान लिखना है। 6 घंटे में मान लो 30 किमी की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में कितनी करेगी, 30/6 कितनी करेगी, 5। तो आपने यहाँ पे 5 लिखना है, ना कि आपने 30 लिखना है, ना ही 6 लिखना है। यानी 1 घंटे का मान लिखना है। अगर घंटे के अंदर दिया, अगर मिनट के अंदर दिया है, कम दिया है, तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे 1 घंटे का मान ही आप लिखोगे। यानी अपनी यही ट्रिक है कि यहाँ पे शांत जल होगा और यहाँ पे धारा का वेग, ये प्रतिकूल और ये अनुकूल। इसको अपने और थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसका। देखो भी मान लो शांत जल में जो वेग है धारा का 10 है और धारा की स्पीड कितनी है, 5। धारा की स्पीड 5 है, पानी की स्पीड कितनी है, 5। और धारा का शांत जल में नाव की स्पीड कितनी है, 10 किमी प्रति घंटा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। और ये क्या हो जाएगी, अनुकूल गति। यानी कि धारा की साइड, जिस साइड धारा जा रही है नाव उसी साइड जा रही है। और अगर प्रतिकूल की बात करें तो 10 में से 5 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा भाई, 5। तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिकूल गति। अगर आपको इन दोनों में से ये संख्या मान लो ना दे और ये बात अनुकूल दे दे, तो 15 में से 10 माइनस करोगे, क्या आएगा भाई, 5। और 10 में से 5 माइनस करोगे, 5। यानी कि ये धारा की दिशा का, धारा की जो चाल है उसका आप कहां पे ऐड करना है, कहां पे माइनस करना है, इन क्वेश्चनों के अंदर बस यही इसका बेसिक है और ये इसकी ट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से भी।
नाव धारा की दिशा में 24 किमी की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत सेम दूरी 6 घंटे में, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो भी सेम तरीका रहेगा अपना। 24 किमी की दूरी 4 घंटे में, धारा की दिशा के अंदर 24 किमी की दूरी 4 घंटे में, लेकिन अपनों ने 1 घंटे का लिखना है। 24 किमी 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा भाई 6 किमी। तो 6 किमी अनुकूल है, इस साइड अनुकूल लिखेंगे, इस साइड प्रतिकूल, बीच में शांत जल और यहाँ पे धारा का वेग। धारा के विपरीत सेम दूरी 6 घंटे में, सेम कितनी है 24 दूरी 6 घंटे में, तो कितना हो जाएगा अभी 6 चौका 24। धारा के विपरीत 1 घंटे में यहाँ पे कितना जाएगा 4 किमी का मान। प्रति घंटा का मान लिखना है यहाँ पे आपने भी। तो आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देना भाई। इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, 6 4 कितने हो गए 10/2, कितना आ जाएगा भाई 5। और अगर आपसे पूछे कि धारा का वेग कितना है, तो इन दोनों को माइनस कर देना है। अनुकूल माइनस प्रतिकूल, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा में 2। इसको ध्यान में मत रखना अनुकूल प्रतिकूल को, सीधे भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ देना आप, ठीक है। अगर आपसे शांत जल का पूछे 2 से डिवाइड कर देना। अगर आपसे धारा का वेग पूछे तो 6 - 4, 6 - 4/2 कितना आ जाएगा भाई 2/2, यानी कितना हो जाएगा 1। तो अपनों से पूछा है यहाँ पे शांत जल में वेग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपने। 2 में देखो, नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किमी की गति तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किमी नाव खेता है, तो धारा की चाल का मान बताओ। देखो भी तरीका सेम रहेगा अपना। नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किमी जाता है, लेकिन अपनों ने अनुदिश यानी अनुकूल हो गया, 5 मिनट में 1 किमी जाता है, 5 मिनट में 1 किमी जाता है, लेकिन अपनों ने क्या लिखना है 1 घंटे का लिखना है। 5 मिनट में 1 किमी जाता है, लेकिन अपने को यहाँ पे मान किसका लिखना है, ये अनुकूल हो गया, ये प्रतिकूल, ये शांत जल में हो गया भाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा धारा का मान आ जाएगा। 5 मिनट में 1 किमी, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/5, तो 1 घंटे में अपने को मान चाहिए 1 घंटे का, तो इंटू में क्या कर दोगे 60, 16 करोगे कितना आ जाएगा अभी 12, यानी 5 मिनट में 1 किमी, तो 1 मिनट में 1/5 इंटू 60, इसको 16 करेंगे, 60 में 5 का डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, यानी अनुकूल गति कितनी होगी 12। और प्रतिकूल दे रखी धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किमी, वो 1 घंटे का दे ही रखा है 6 किमी। अब पूछा है नाव खेता है तो धारा की चाल, तो 12 में से 6 गई, 6 बटा में क्या करना है 2, तो धारा की चाल कितनी आ गई 3। अगर शांत जल का पूछता तो 12 + 6 कर देते, 12 + 6 कर देते बटा में 2, 12 और 6 कितने हो गए 18/2, कितना आ जाएगा भाई 9। लेकिन अपनों से पूछा है धारा की चाल, तो अपना आंसर कितना रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किमी, धारा के विपरीत, तरीका सेम रहेगा, ये अनुकूल आ जाएगा भी, और यहाँ पे प्रतिकूल, और ये धारा का वेग, और यहाँ पे शांत जल में वेग। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किमी, धारा के विपरीत जा रहा है, 15 मिनट में जा रहा है कितना भाई 3/4 किमी, लेकिन अपने को यहाँ पे लिखना क्या है घंटे का लिखना है। अपने को 15 मिनट का नहीं चाहिए, घंटे का कन्वर्ट करेंगे। 15 मिनट में 3/4, तो 15 मिनट में 3/4, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बटा में 15 लगा दोगे, 1 घंटे में कितना हो जाएगा ऊपर क्या लगा दोगे 60, तो 15 चौकी 60, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 3। आगे क्या पूछा है, धारा की दिशा में सेम दूरी, दूरी कितनी है 3/4, सेम दूरी, धारा की दिशा में सेम दूरी यानी 3/4 सेम दूरी 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना करता है भाई 10 मिनट में कितना करता है 3/4, तो अपने को चाहिए 1 मिनट के अंदर करते हैं बटा में 10 आ जाएगा, लेकिन अपने को लिखना किसका है घंटे का, तो ऊपर में क्या आ जाएगा भी 60, इसको सोल्व करेंगे भाई 3 2, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9/2, यानी 3/4 इंटू 60/10 को सोल्व करोगे तो 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा भाई 4.5।
तो धारा के साथ में कितनी हो जाएगी, 4.5, और धारा के अनुकूल कितनी, प्रतिकूल कितनी हो जाएगी भी, 3 हो जाएगी। आगे देखो इसको, हमारे से पूछा क्या है इसके अंदर, तो उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 नंबर था। हाँ, धारा की दिशा में सेम दूरी 10 मिनट में, तो शांत जल में वह धारा की चाल और शांत जल की चाल का अनुपात बताना आपने। शांत जल की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है, तो पहले तो इनका निकालते हैं। शांत जल में कितना आएगा, 4.5 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भी, 7.5। 4.5 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भी, 1.5। बटा में क्या आ जाएगा, 2। इसके बटा में क्या आ जाएगा, 2। लेकिन अनुपात पूछा है तो बराबर में बटा में 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अनुपात सोल्व करना आना चाहिए भाई। 7.5 बराबर क्या है, 1.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 5 75। तो अपना आंसर कितना आ गया, 5:1। यानी कि इस स्थान के ऊपर आपने ना तो मिनट का लिखना है, ना ही कई घंटों का लिखना है, 10 घंटे 5 घंटे, आपने सिर्फ 1 घंटे का मान लिखना है यहाँ पे। तो आपका ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अभी। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किमी प्रति घंटा है, यदि अनुकूल 80 किमी की दूरी 1 घंटे 20 मिनट का समय ले। देखो भाई, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है भाई, 45। अब मैं शांत बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना कि बीच में शांत है, यहाँ पे अनुकूल है, यहाँ पे प्रतिकूल है, और यहाँ पे क्या है, धारा का वेग। शांत जल में 45 किमी प्रति घंटा है, यदि अनुकूल 80 किमी की दूरी 1 घंटा 20 मिनट मिनट का समय लेती है। अनुकूल 1 घंटा 20 मिनट को क्या लिख सकते हो, 20/60। इसको सोल्व करोगे, 20 से कम 20, 20 या 60, यानी 1 सही 1/3 को आप लिख सकते हो। 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया भाई, 4/3। 4/3 घंटे हो गए, घंटे में चेंज कर दिया अपनों ने। 4/3 घंटे में 80 की दूरी तय करनी है, तो 80 इंटू में क्या चला जाएगा, 3 बटा में क्या आएगा, 4। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, 20 या 60, यानी अनुकूल स्पीड कितनी आ गई भाई, 60 किमी प्रति घंटा। अब इसके बाद कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। अनुकूल स्पीड 60 किमी आ गई और शांत जल में 45 है। अब अनुकूल 60 है, शांत जल में 45 है, इसमें क्या ऐड हुआ कि ये 60 होगी। शांत में 45 थी, अनुकूल 60 होगी, इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें धारा का वेग हो गया। कितना ऐड हुआ, 60 में से 45 माइनस करोगे कितना ऐड हुआ था, 15। लेकिन अपनों से विपरीत चाल पूछी है, तो 45 में से 15 माइनस करोगे कितना हो जाएगा भाई, 30। अब पूछा है 80 किमी की दूरी, यानी सेम दूरी तय करने में कितना समय है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो चाल कितनी है, 30, और दूरी कितनी है, 80। तो 80/30 करोगे, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 घंटे। दोबारा फिर समझा देते हैं इसको कि शांत जल में 45 किमी प्रति घंटा है और अनुकूल 60 किमी प्रति घंटा। अनुकूल कैसे ही 60 किमी प्रति घंटा, ये दे रखा अपने को भाई 1 घंटा 20 मिनट के अंदर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 घंटे आ जाएंगे। 4/3 घंटे में 80 किमी की दूरी, तो 1 घंटे के अंदर 80/4 × 3 करेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 किमी प्रति घंटा। यहाँ पे 60 आ गया। इसमें क्या ऐड हुआ कि ये 45 से 60 हो गया, 15 ऐड हुआ था, तो 15 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अपने को विपरीत चाल चाहिए, तो 45 में से 15 क्यों माइनस किए, क्योंकि धारा इस दिशा में जा रही है और नाव इस दिशा में आ रही है। तो 45 में से धारा का मान कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब पूछा है सेम दूरी, तो 80/30 करोगे कितना आ जाएगा भाई, 2 से 2/3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, नदी का प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में तथा उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में नाव खेने की दर। तो इसको अपने दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसका शॉर्ट तरीका और है, वो भी देखो आप, ये थोड़ा नोट कर लेना कि एक तो होती है शांत जल में चाल, एक होती है धारा की चाल। धारा की चाल, अब इसमें क्या दे रखा है कि नदी का प्रवाह है 2 किमी प्रति घंटा। एक व्यक्ति नदी को
एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में तथा उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में नाव खेने की दर क्या है? अब यहाँ पे अपने को दूरी नहीं दे रखी है कि नदी का प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में दूरी नहीं दे रखी है। दूरी क्या है? दूरी क्या दे रखी है इसमें? दूरी सेम दे रखी है। दूरी क्या दे रखी है अभी? दूरी समान है। कभी दूरी समान होगी, कभी समय समान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं अभी। कभी दूरी समान है, कभी समय समान है। अपनों ने क्या करना है कि अगर दूरी सेम है तो यहाँ पे क्या करोगे, समय का प्लस और समय का बटा में क्या कर दोगे, माइनस। अगर यहाँ पे समय सेम है तो यहाँ पे दूरी प्लस और दूरी का माइनस। देखो भी करना क्या है 5 नंबर के अंदर। नदी का प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा है। एक तो तरीका ये है भी 2 किमी प्रति घंटा। एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लेता है। दुगना समय विपरीत में लगेगा भी और 1 गुना अनुकूल के अंदर। और ये अपनों से पूछा है ए का मान। एक तो पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, a प्लस 2 को 1 से गुना करोगे, a माइनस 2 को 2 से इंटू करोगे तो a का मान आ जाएगा भी। लेकिन इस तरीके से करोगे तो आगे वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएंगे। तो इससे देखो भी आप शांत जल का आपसे पूछा है, उसके स्थान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। धारा का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? धारा का मान 2 किमी प्रति घंटा। और समय दे रखा आपको प्लस के अंदर, समय कितना दे रखा है इसमें? प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है, यानी 1 और 2। एक साइड 1 लगता है और एक साइड 2 लगता है, यानी 2 गुना। ये 2 और 1 कितना हो गया भाई? 3। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, यानी 1 ही बचेगा। क्वेश्चन मार्क को बटा में 2 बराबर में क्या आ जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 3 बटा में 1। इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा भाई? 3 दूनी 6। और इस तरीके से करोगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा भाई? 6। तो आप इसको ध्यान में रखना, शांत जल बटा में धारा का वेग बराबर में समय प्लस माइनस, यानी एक बार इसको ऐड कर देना समय को, एक बार माइनस कर देना। अगर दूरी दे रखी है समय को कर दोगे, अगर समय दे रखा ऊपर सेम तो दूरी को प्लस माइनस कर दोगे। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं भी अपने। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी। नौका अनुप्रवाह में 30 किमी की दूरी 2 घंटे में, जबकि ऊर्ध्व प्रवाह है, ऊर्ध्व प्रवाह अनुकूल भी बोल सकते हैं इसको भी, इसको प्रतिकूल बोल सकते हो ऊर्ध्व प्रवाह को। नौका अनुप्रवाह में 30 किमी की दूरी 2 घंटे में, 30 किमी की दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे का मान लिखना अपनों ने। अनुप्रवाह 30 बटा 2 लिखोगे कितना आ जाएगा भाई? 15। और ऊर्ध्व प्रवाह वही 6 घंटे में, यानी 30 बटा 6 करोगे कितना आ जाएगा? 30 बटा 6, 30 बटा 6 यानी कितना आ जाएगा? 5। तो आपसे शांत जल का पूछे 15 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 15 और 5 कितना? 20। 20 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा? 20 का हाफ करोगे कितना आएगा भाई? 10। 15 माइनस 5 करोगे कितना हो जाएगा भाई? 5। 15 माइनस 5 करोगे 10 आ जाएगा। 10 का बटा 2 करोगे, 10 बटा 2 करोगे कितना आएगा भाई? 5। आपसे पूछा क्या है इसके अंदर कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी है तो नौका की गति बताओ। प्रवाह की गति यानी ये कौन सी है? प्रवाह की गति 5 है, नौका की गति 10 है, तो प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है। तो अपना क्वेश्चन जो दिया है वो इसने बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी। नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में, नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में, नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी, अब कुछ दूरी दे रखी है यहाँ पे देखो भी। दूरी अपने को नहीं दी, समय दे रखा है 1 घंटे में और 1.5 घंटे में। दूरी नहीं दे रखी है, समय दे रखा है 2 बार और धारा का मान दे रखा है। तो तरीका वही रहेगा, आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया भी। शांत जल में वेग और धारा का वेग, अपने को समय दे रखा है, समय को प्लस कर देना एक बार समय को क्या कर देना? माइनस कर देना। अब देखो भी अपने मान दे रखा है धारा के वेग 1.5 घंटा और धारा का वेग कितना है? 3। शांत जल से पूछा आपने, पूछा किसका मान है इसमें? तो शांत जल में नाव का वेग 1 घंटा और 1.5 घंटा कितने होते हैं भाई? 2.5 घंटे होते हैं। 1 और 1.5 कितना होता है? 2.5 और 1.5 और यानी 1.5 और 1 का अंतर कितना होता है भाई? 0.5 होता है भाई। इसको सोल्व करेंगे 0.5 क्वेश्चन मार्क 25 दिया 75 यानी 7.5 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा? 7.5 बटा में 0.5, पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा भाई 5 और ये कितना हो जाएगा? 2 5 15 5 75। तो 7 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा भाई?
15। 8 नंबर देखो भी, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में और धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल व धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। आपसे देखो क्या पूछा है कि तरीका यही रहेगा, शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात क्या रहेगा। तरीका ये लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, लेकिन हमसे जो पूछा है एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट के अंदर, 8 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट को अपने कन्वर्ट करते हैं घंटे के अंदर, तो ये हो जाएगा अभी 12 चौका 48 और 12 पांजी 60। इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, 8 पांच 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 बटा में 5। ये भी तरीका है इसका, अगर दूसरा तरीका लगाओगे तो वो भी हो जाएगा भी, सीधा 8 घंटे 48 मिनट को जोड़ोगे। और सेकंड कौन सा है, 4 घंटे, सीधा ये भी। तो अपन ने सीधा अगर करना चाहते हैं तो सीधा कर लेते हैं एक बार भी, कि एक तो है 8 घंटे 48 मिनट और एक है 4 घंटे। 8 और 4 कितने हो गए, 12, यानी कि इन दोनों का अनुपात पूछा अपन से, शांत जल का और धारा का। तो करना क्या है, समय को ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो। 8 घंटे 48 मिनट को अपन ने चेंज किया, ये भी 4 बटे 5 यानी 8 पांच 40 और 4 44, यानी कि 44 बटा में 5। और उधर क्या दे रखे, धारा की दिशा में 4 घंटे में, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा अभी, 4 घंटे 48 मिनट। 8 घंटे 48 का और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपने, 12 चौका 48, 12 पांजी 60, 4 पन्ने 20 और 4 24, ऊपर कितना आ जाएगा अभी 5। और यहाँ पे सॉरी कितना लिखना था, 44 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ऐड करना दोनों को। यहाँ पे तो अपने इसका ही लिख दिया, लेकिन समय को क्या करना है, प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा अभी, 8 और 4 कितने हो गए, 12 सही 4 बटा 5, 5 चौका 20 और 4 12 पांच 60 और 4 कितना हो गया 64 बटा 5 आएगा अभी। इसको सोल्व करेंगे भी, 64 बटा में 24 है, इसको सोल्व करोगे तो 32 बटा में 12, आगे सोल्व करोगे 4 3 12 और 8 चौका 32, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अभी 8:3। यानी कि कैलकुलेशन ही है इसमें, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन अपनों ने एक सिंगल लाइन के अंदर कर सकते थे। इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन क्या है कि इसको चेंज करना है, 8 घंटे और 48 मिनट और 4 घंटे, यानी 8 सीधा दिया होता 8 और 4 घंटे, तो आप क्या कर देते 12 घंटे, 8 और 4 का अंतर कर देते, कितना हो जाता अभी 12, 8 और 4 में से अंतर निकाल देते कितना था अभी 4, तो इनका अनुपात आ जाता 3:1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 48 मिनट दिए, उसको कन्वर्ट करना पड़ा अपने को। तो इस प्रकार अपने सभी क्वेश्चन पूरे हो गए भी। मेरे को लगता होगा कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आए होंगे। मैथ्स के किसी भी टॉपिक की ट्रिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।